कितने की लागत से बन रही है और क्या इस सब का देखिए, आज बड़ा ही सुखद दिन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी बेलोरी से सोनौली पथ पे जो आरओबी पड़ता है, रेलवे गुमटी है, इस गुमटी पे 44 करोड़ 86 लाख के लागत से आज आरओबी का शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से यह जब निर्माण हो जाएगा तो जाम की समस्या से निजात मिलेगा। जो निरंतर यहाँ जाम लगा रहता था उससे हम लोगों को निजात मिलेगा। और कई देश भर में आज 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, आरओबी, आरयूबी और अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास, उद्घाटन, कई फ्रेट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन हुआ है। यह देश के लिए मुझे लग रहा है कि अनोखा शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। और इतनी बड़ी शिलान्यास उद्घाटन मुझे लग रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार देश में हुआ है। और इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सब कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। खास करके जो हमारा पूर्णिया का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, रेल के मामले में थोड़े पीछे हैं, लेकिन अभी हम लोग निरंतर प्रयास करके कई योजनाओं को स्वीकृत करा है, कई गाड़ियों का विस्तार हुआ है। कल भी किसी गाड़ियों का ठहराव का आदेश आया है। तो इस तरह से रेल के मानचित्र पे भी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब तो मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। मेरा विश्वास है कि पूर्णिया का और चौमुखी विकास होगा। रेल के मानचित्र पे भी हम अपना झंडा बुलंद करेंगे, रेल में भी हम आगे बढ़ेंगे। पूरी बात बताओ, किस प्रतियोगिता में हुआ था, क्या नाम है और कैसे सिलेक्शन हुआ? सर हम निबंध में भी लिए थे और भाषण में भी पार्टिसिपेट किए थे और मेरा दोनों में फर्स्ट रैंक आया था। विषय क्या था? विषय मेरा रेलवे ही था, इंडियन रेलवे। तो रेलवे का विकास क्या लगता है कि हुआ है? हुआ है, जरूर हुआ है। कैसे हुआ है? सर प्लीज। क्या नाम है? डिम्पी कुमारी। किस प्रतियोगिता में आपका चयन हुआ? मैंने भाषण प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता में भी भाग लिया था, ड्राइंग में भी लिया था। तो उसमें से प्रथम स्थान ग्रहण किया मैंने भाषण में, और निबंध में मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और ड्राइंग में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किस विषय? किया। विकसित भारत का विकसित रेलवे। विकसित भारत का विकसित रेलवे का क्या थीम हो सकता है, क्या क्या आपने कहा? मैंने उसमें बताया कि इतिहास में जो पहले था हमारा रेलवे जो है किस तरह से भारत में आया था और उसमें क्या क्या विकास हुए अभी तक, और 2047 तक हमारा भारत जब विकसित हो जाएगा तो और क्या क्या विकास होंगे, इसी के बारे में मैंने बताया। क्या क्या विकास होंगे? हमारा जो है रेल 2047 तक जो है ऐसा बन जाएगा जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, और उसमें कई तकनीकी परिवर्तन भी आ सकते हैं, बहुत से परिवर्तन आएंगी जिससे यात्रीगण को बहुत से लाभ हो। क्या नाम है? राधिका कुमारी। कौन स्कूल से है? अंचित शाह उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलोरी। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरा नाम मानियन कुमार, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आदर्श मध्य विद्यालय से स्कूल से हूँ। मेरा द्वितीय स्थान इस भाषण में रेल के माध्यम से। कहाँ पे हुआ था प्रोग्राम? स्कूल में सर, आदर्श मध्य विद्यालय में ही हुआ था। क्या विषय था आपका? सर मेरा भाषण था रेल ईंधन के बारे में, मुझे स्पीच देना था। रेल ईंधन में क्या लगता है कि कैसे विकसित पूरा भारत रेल के माध्यम से? सर जहाँ तक हम लोग जानते हैं, पहले कोयले से रेल को चलाया जाता, जहाँ पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। उसके समय के साथ परिवर्तन हुए, फिर रेल ईंधन के रूप में बिजली तथा डीजल का उपयोग करने लगा। डीजल से ईंधन चलने वाली ट्रेन अपने माध्यम से बड़ी दूरी तय कर सकता है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके विपरीत सर, बिजली से चलने वाली ट्रेन शांत, साफ और पर्यावरण के प्रति सजग होती है। हमें इस समय, इस महत्वपूर्ण संकट काल में हमें इस विकल्पों की खोज करनी चाहिए जो हमें साफ एवं स्थायी ऊर्जा प्रदान कर सके। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन कुमार सर। 2047 तक हमारा भारत किस प्रकार होगा, हमारा रेलवे का विकास किस प्रकार होगा। मुझे गर्व है कि धीमी शुरुआत करने के बाद भारत ने जबरदस्त तरक्की की। कभी विदेशी मदद का इंतजार करने वाला देश दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। आज बड़े देशों के बीच सबसे तेजी से ग्रोथ दर्ज करने वाला देश भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी पर 4 लाइनें कहना चाहूंगा जो उन पर सटीक बैठती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया।
2047 में भारत के रेलवे का विकास देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। 2047 तक और विकास होंगे, नए नए तकनीक आएंगे, वंदे भारत जैसे फास्टेस्ट ट्रेन आएंगे, बुलेट ट्रेन आएंगे, बैटरियों व सोलर पैनलों से गाड़ियां चलेंगी। हमारा संकल्प है भारत को हम एक विकसित राष्ट्र बनाए। थोड़ा टाइम तो लगेगा पर वक्त हमारा होगा। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं रामबाग पूर्णिया से हूँ। पूर्णिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेरा स्कूल है।